गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने कृष्णचंद्र की जामुन का पेड़ कहानी पढ़ी। जामुन का पेड़ में कृष्णचंद्र बताते हैं किस प्रकार विभागों की अनदेखी होती है, विभागों में अनदेखी होती है और वह अपनी जिम्मेदारी से बचते रहते हैं और उससे छुटकारा पाने के लिए जिम्मेदारी का सोलो नहीं करते हैं, अपने जो जिम्मेदारी है उसे निभाते नहीं है, बल्कि उससे छुटकारा पाने के लिए एक दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर अपनी फाइल भेजते रहते हैं। उसी का यहाँ पर कृष्णचंद्र ने इस जामुन का पेड़ कहानी में कवि ओस के प्रति बताया कि किस प्रकार जामुन के पेड़ के नीचे कवि ओस दब जाते हैं और फाइल है जो व्यापार विभाग से कृषि विभाग से वापस व्यापार विभाग, फिर फॉरेस्ट विभाग, फिर मेडिकल विभाग, किस प्रकार वहाँ पर फाइलें चक्कर काटते रहते हैं और साहित्य विभाग, कल्चरल विभाग के अंदर भी उनकी फाइल जाती है। इस प्रकार फाइल उनकी चक्कर काटती रहती है, लेकिन उस आदमी को बचाने की कोशिश कोई नहीं करता है। उस आदमी को बचाने की कोशिश कोई नहीं करता है जो आदमी जामुन के पेड़ के नीचे दबा है। सभी लोग पल्ला झाड़ रहे हैं, इसके उसके ऊपर फेंक रहे हैं, उसके दूसरे के ऊपर, दूसरे की तीसरे के ऊपर, इस तरह विभागों में भेजते रहते हैं, लेकिन समस्या का समाधान कोई सा भी विभाग नहीं करना चाहता है। समस्या का समाधान कोई सा भी विभाग नहीं करना चाहता है। उसी को यहाँ पर कृष्णचंद्र ने बताया। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जिस प्रकार साहित्य विभाग का आदमी वापस कवि के पास आता है और कहता है हम यह नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा। वह आदमी कहता है मुझे इस समस्या से बाहर निकालो, मुझे इस जामुन के पेड़ के नीचे मैं दबा हूं, मुझे इससे बाहर निकालो। तो वह सेक्रेटरी कहता है यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और हम जो कर सकते थे वह हमने किया है। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं कि हम यह काम नहीं कर सकते। जामुन का पेड़ हटाने का काम हमारा नहीं है, हमारा काम कलम से लिखने का है, आरी चलाने का काम हमारा नहीं है। यह काम है आरी का, आरी चलाने का काम हमारा नहीं है, हमारा काम लिखने का है। और आप कहो आप मर जाओ तो आपकी बीवी को हम वजीफा दिला देंगे या आपको दरख्वास्त दोगे तो वह मैं आगे भेज सकता हूँ। मैं इतना ही काम कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। मैं अभी जीवित हूँ। कवि रुक कर बोला मुझे जिंदा रखो। अब कवि क्या बोलता है? कवि बोलता है कि मैं जिंदा हूं। अभी कवि बोलता है मैं जिंदा हूं, मुझे मारने की बात क्यों कह रहे हो? कवि बोल रहा है कि मैं जिंदा हूं, मुझे मारने की बात क्यों कह रहे हो? मुझे जिंदा रखो। यानी कि वह कह रहा है कि मुझे इस समस्या से बाहर निकालो, इस पेड़ के नीचे से बाहर निकालो। मेरे ऊपर यह पेड़ गिरा है, इस पेड़ को हटाओ, मुझे इसके नीचे से बाहर निकालो, मुझे जिंदा रखो, मैं अभी जिंदा हूँ। आप मेरे मरने की बात क्यों कर रहे हो? मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला हमारा विभाग सिर्फ कल्चरल से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दावत से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। अब क्या बोलता है? अब सेक्रेटरी क्या बोल रहा है? सेक्रेटरी बोल रहा है, जो साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी है वह बोलता है कि हमारा विभाग कल्चरल डिपार्टमेंट है, यानी साहित्य से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दाऊद से नहीं है। पेड़ कलम से नहीं काटा जाता, पेड़ काटा जाता है आरी से, आरी और कुल्हाड़ी से संबंधित। उसके लिए हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट में लिखा है। तो कहता है कि उस पेड़ को काटने के लिए हमने वन विभाग यानी वन डिपार्टमेंट यानी वन विभाग को हमने लिख दिया है और अर्जेंट में लिखा है कि आप इस समस्या का समाधान करें, आप पेड़ को काट कर जाएं। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। अब शाम को इस आदमी की सबसे ज्यादा
इस आदमी की सबसे ज़्यादा फिक्र रहती है वह है माली। माली को सबसे ज़्यादा फिक्र रहती है इस आदमी की। माली शाम को उस दबे हुए आदमी के पास आता है, वही सुबह शाम उसे खाना खिलाता है, वही पानी पिलाता है। शाम को माली उसके पास आता है और बोलता है कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे, कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आएंगे और इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। माली खुश था। माली क्यों खुश था? माली खुश इसलिए था कि उसे बताया गया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आएंगे और इस जामुन के पेड़ को काट देंगे और इस आदमी की, इस कवि की जान बच जाएगी। माली इसलिए खुश था कि इसकी जान बच जाएगी कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आएंगे तो। और दबा हुआ जो आदमी था, जो आदमी जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ था, उसका स्वास्थ्य क्या दे रहा था? जवाब दे रहा था। जवाब यानी स्वास्थ्य में धीरे धीरे गिरावट आ रही थी, वह कमजोर होता हुआ जा रहा था, मगर किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। लेकिन किसी भी तरह वह अपने जीवन से लड़ रहा था। जीवन और मृत्यु के बीच में वह फंसा हुआ है। जीवन और मृत्यु के भंवर के बीच में वह आदमी फंसा हुआ है। किस प्रकार कि अगर बाहर नहीं निकला तो मुझे पता था कि अपन मरेंगे, श्योर मरेंगे। क्यों मरेंगे? क्योंकि ये जामुन का पेड़ अलग होगा नहीं और खुद से तो अलग हो नहीं रहा था, इसलिए उसे लग ही रहा था कि दूसरा कोई दूर करने वाला है नहीं, कोई दूर कर ही नहीं रहा है, तो अपने जान जाने निश्चित है। तो वह अपने जीवन से लड़ रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। कल सवेरे तक। क्यों कल तक? क्योंकि जब माली ने कहा कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आएंगे और इस जामुन के पेड़ को काट देंगे, आपके लिए खुशखबरी है। उस दबे हुए आदमी को माली बोल रहा है कि आपके लिए खुशखबरी है, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आएंगे और इस पेड़ को काट देंगे। इसलिए उसे कल तक जीवित रहना था, जिंदा रहना था। इसलिए उसे कल तक जिंदा रहना था, किसी न किसी तरीके से उसे जिंदा रहना था कि कल तक मैं जिंदा रह जाऊं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आएंगे, इस पेड़ को काट देंगे और मेरी जान बच जाएगी। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन यह होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग पहुंच जाते हैं पेड़ को काटने के लिए आरी कुल्हाड़ी लेकर फॉरेस्ट विभाग के आदमी पहुंच जाते हैं पेड़ को काटने के लिए, और वह पेड़ को काटने ही वाले थे कि उनके पास एक संदेश आया कि पेड़ को न काटा जाए, कि पेड़ को काटना नहीं है। व्यापार विभाग ने उनके पास समाचार भेजा कि इस पेड़ को काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना है? क्योंकि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री जब भारत के दौरे पर आए थे तो उन्होंने यह पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में लगाया था। यह भारत सरकार और पिटोनिया सरकार दोनों के बीच संबंधों का, गहरे रिश्तों का एकमात्र नमूना बचा है। गहरे रिश्तों का नमूना यही है, क्या? जामुन का पेड़। इसलिए इस पेड़ को नहीं काटा जाए, लॉन में लगाया था। अब अगर पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। अब व्यापार विभाग कह रहा है कि अगर इस पेड़ को काट दिया गया तो इस पेड़ की खबर दूर तक जाएगी कि जब पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए थे तो वह रिश्तों को मधुर बनाने के लिए इस देश में व्यापार विभाग के लॉन के अंदर एक जामुन का पेड़ लगा कर गए थे, और व्यापार विभाग, फॉरेस्ट विभाग ने, वन विभाग ने उस पेड़ को काट दिया तो
भारत और पिटोनिया के बीच जो गहरे रिश्ते हैं वह बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल एक क्लर्क चिल्लाया। एक क्लर्क जहां पर वह बाबू खड़ा था, जो आदमी दबा था उसके पास एक बाबू खड़ा था। क्लर्क बोलते हैं बाबू को, तो वह बाबू चिल्लाया कि आप इसकी बात कर रहे हो, मगर यहाँ पर एक आदमी की जान का सवाल है। यहाँ पर एक आदमी की जान का सवाल है। अगर इस पेड़ को नहीं काटा जाएगा तो यह आदमी इस पेड़ के नीचे ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा। दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता के खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? अब दूसरा क्लर्क क्या कह रहा है? दूसरा क्लर्क कह रहा है पहले क्लर्क से, दूसरी ओर दो राज्यों कि अगर यह आदमी मरेगा नहीं, यह आदमी मर जाएगा तो कोई बात नहीं, पेड़ तो नहीं काटना पड़ेगा। पेड़ इसलिए नहीं काटना पड़ेगा क्योंकि यह दो राज्यों के बीच संबंधों का एक मात्र निशान है। दो राज्यों के, भारत और पिटोनिया के बीच संबंधों का एकमात्र निशान है, और उनके दोनों राज्यों के संबंधों का सवाल है। पहले क्लर्क को वह समझा रहा है। पिटोनिया सरकार, जो कि पिटोनिया गवर्नमेंट है, वह हमारे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा आर्थिक सहायता देती है। पिटोनिया गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट को आर्थिक सहायता देती है, इसलिए उस देश की मित्रता के खातिर क्या हम एक आदमी का बलिदान नहीं कर सकते? कि अगर पेड़ को काट दिया जाएगा तो दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वह बिगड़ जाएंगे, दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ जाएंगे और हमारे देश को आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। यह बात दूसरा क्लर्क पहले क्लर्क को समझा रहा है, और पहला क्लर्क कह रहा है क्या इस पेड़ की खातिर हम एक आदमी की गंवा देंगे, या पेड़ ज़्यादा कीमती है, या इस आदमी की जान ज़्यादा कीमती है? कवि को मर जाना चाहिए निसंदेह। पहला क्लर्क बोल रहा है कि क्या कवि को फिर मर जाना चाहिए? दूसरा बोल रहा है निसंदेह, बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिटेंडेंट को बताया कि आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज शाम 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। अब जो सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिटेंडेंट को बताया कि जो अंडर सेक्रेटरी है उसने सुप्रिटेंडेंट को बताया कि आज प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस आ रहे हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो विदेश गए हुए थे और विदेश दौरे से वापस आ रहे हैं, और इस मामले में शाम को 4 बजे बैठक है, शाम को 4 बजे मीटिंग है। आज शाम को 4 बजे मीटिंग है और इस पेड़ की फाइल उनके पास भेजी जाएगी, सामने पेश करेगा। उसके बाद में वो जो फैसला देंगे वही सर्वमान्य फैसला होगा, वही सबको स्वीकार होगा। हमारे प्रधानमंत्री हैं जो आज विदेश दौरे से आ रहे हैं और शाम को 4 बजे बैठक लेंगे। उस बैठक में इस जामुन के पेड़ की फाइल उनके सामने रखेंगे और वह जो निर्णय लेंगे वही निर्णय सभी के लिए क्या होगा, मान्य होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उनके पास आया। सुनते हो, आते हुए खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। शाम को 5 बजे सुप्रिटेंडेंट है वह कवि के पास आता है भागता हुआ। शाम को 5 बजे जो सुप्रिटेंडेंट है वह कवि के पास आता है भागता हुआ, हाथ में एक फाइल लिए हुए है। 4 बजे प्रधानमंत्री की मीटिंग होती है और 5 बजे सुप्रिटेंडेंट भागता हुआ आता है। सुप्रिटेंडेंट बोलते हैं कि आपको सुनाई दे रहा है कवि साहब आपको सुनाई दे रहा है क्या? प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने की अनुमति दे दी है और कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और सारी भी जो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, जो पिटोनिया गवर्नमेंट के साथ हमारे संबंध है,
उनकी जो जिम्मेदारी है, अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, वह सारी की सारी प्रधानमंत्री ने अपने सर ले लिए और कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और आप इस मुसीबत से छुटकारा पा लेंगे। आपकी फाइल आज पूर्ण हो रही है, यानी कि आपकी फाइल आज बंद हो रही है, क्योंकि इस पर प्रधानमंत्री ने अपना निर्णय दे दिया है। फाइल कितनी जगह गई? फाइल पहले व्यापार विभाग के अंदर जाती है, व्यापार विभाग से वह जाती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, एग्रीकल्चर से वापस व्यापार विभाग में आती है, फिर जाती है हॉर्टिकल्चर, फिर जाती है मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर और फिर जाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर और उसके बाद में जाती है विदेश विभाग के अंडर में और विदेश विभाग से वापस आती है। इस तरह 10 जगह फाइल घूमने के बाद 10 जगह फाइल घूमने के बाद प्रधानमंत्री के पास पहुंचती है और प्रधानमंत्री उस पेड़ को काटने की अनुमति देते हैं। प्रधानमंत्री अनुमति देते हैं तो जो सेक्रेटरी है, सुप्रिटेंडेंट है, वह उस कवि को बोल रहा है कि कल यह पेड़ काट दिया जाएगा, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण होती है। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पंक्ति उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि मगर कवि का हाथ ठंडा था। कृष्णचंद्र कह रहे हैं कि कवि का हाथ ठंडा था। हाथ ठंडा होना मतलब उसकी मृत्यु हो जाना। उस कवि की मृत्यु हो गई थी। उसकी आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की उसकी आंखों की पुतलियां निर्जीव हो गई थी। निर्जीव यानी मरना, जो हिल डुल नहीं सके वह क्या होता है? निर्जीव होता है। वह आदमी मर चुका था और चींटियों की एक लंबी कतार, 5 यानी कतार, चींटियों की एक लंबी कतार उस कवि जो आदमी जामुन के पेड़ के नीचे मर गया था दबकर, उसके मुंह के अंदर जा रही थी और बाहर आ रही थी और इस प्रकार उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी। जीवन की फाइल पूर्ण होना मतलब मर जाना। उस पहले सुपरिटेंडेंट ने कहा कि आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है, कि आज तुम्हारी फाइल पूरी हो गई है। अब इस पर प्रधानमंत्री ने आदेश दे दिया कि जामुन के पेड़ को काट दिया जाएगा। इस प्रकार वह कवि को, सुपरिटेंडेंट कवि को बता रहे, लेकिन कवि के हाथ के जब वह हाथ लगाता है तो उसका हाथ ठंडा हो जाता है, ठंडा होता है और उसकी आंखों की पुतलियां क्या हो जाती है? निर्जीव हो जाती है और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह के अंदर जाती है और बाहर आती है। इस प्रकार वह मर जाता है और उसके जीवन की फाइल पूरी हो जाती है। इसके अंदर कवि ने क्या बताया है? इसके अंदर कवि ने एक दुखद और निंदनीय पदक्रम व्यवस्था का चरम स्वरूप प्रस्तुत किया है। इस कहानी के अंदर कवि ने एक दुखद और निंदनीय पदक्रम व्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत किया है। लेखक का यह संदेश कैसा है? स्पष्ट है। लेखक ने बताया कि किस प्रकार सरकारी कार्यालय में कार्य प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन होने चाहिए, कि हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट है, उनका क्या होना चाहिए? उनमें क्या होना चाहिए? उनमें बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने सरकारी डिपार्टमेंट की जो व्याख्या इसके अंदर की है, इस कहानी के अंदर की है, कि एक आदमी की जान को बचाने के लिए किस तरह फाइल 10 विभागों के अंदर जाती है और उसके बाद में वह निर्णय लेते हैं, तब तक वह आदमी मर चुका होता है। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें क्या होना चाहिए? उनमें परिवर्तन होना चाहिए, उनमें बदलाव होना चाहिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। कहानी नंबर 1, ये संवाद कहानी के किस अंग में पाए गए हैं? और नंबर 2, इसमें लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। ये संवाद कहानी के किस अंग में पाए गए हैं? ये संवाद कहानी के इस अंग में पाए गए हैं कि रात को जब आंधी तूफान आता है और जामुन का पेड़ सेक्रेटरीट के लॉन में गिर जाता है
तो उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। जब रात को तेज आंधी अंदर आता है, बारिश के साथ अंदर आता है, तो एक सेक्रेटरीट के अंदर, व्यापार विभाग के अंदर एक लॉन में जामुन का पेड़ लगा होता है, वह क्या नीचे गिर जाता है और उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। जब यह बात माली ने चपरासी को और चपरासी ने क्लर्क को बताई, क्लर्क ने बताई तो क्लर्क आपस में उस जामुन के पेड़ के बारे में बात करते हैं, यानी संवाद करते हैं। संवाद यानी बात करना। बात करते हैं कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और उसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दो क्लर्क आपस में बातें करते हैं। इसमें लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। इसके अंदर जब जामुन का पेड़ गिर जाता है और उसके नीचे एक आदमी दब जाता है और दो क्लर्क आपस में बात करते हैं कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, तो इसमें आदमी की, लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। इसमें लोगों की संवेदनहीनता एवं स्वार्थी मानसिकता का पता चलता है। इसमें लोगों की संवेदनहीनता और स्वार्थी मानसिकता का पता चलता है। उन्हें दबे हुए आदमी की नहीं, जो क्लर्क लोग हैं उन्हें दबे हुए आदमी की नहीं बल्कि जामुन के पेड़ की अधिक चिंता होती है। क्यों होती है? क्योंकि वह अपने बच्चों को उस जामुन के रसीले फल खिलाया करते थे। जो आदमी दब गया उनसे उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं। इससे लोगों की स्वार्थ पर संवेदनहीनता और स्वार्थी मानसिकता का पता चलता है। क्या दबा हुआ आदमी एक कवि है? यह बात कैसे पता चली और इसकी जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? क्वेश्चन नंबर 2 की दबा हुआ आदमी एक कवि है, इस बात का पता कैसे चला, यह बात कैसे पता चली और इसकी जानकारी का फाइल के ऊपर क्या असर है, फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? आंसर, माली जब दबे हुए आदमी को खाना खिलाने जाता है, खिचड़ी उसके मुंह में डालते हुए उसे बता रहा था कि कल सारे सचिवों की मीटिंग में तुम्हारा केस रखा जाएगा और उम्मीद है कि सब काम ठीक होगा, तो दबे हुए आदमी ने एक आह भरकर, तो जो दबा हुआ आदमी होता है वह आह भरकर एक शेर बोलता है। शेर के, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और आश्चर्यचकित भाव से उससे पूछा, क्या तुम शायर हो या तुम कवि हो? तो दबे हुए आदमी ने हाँ करके सिर हिलाया और कहा कि हाँ मैं कवि हूँ, शायर हूँ। फिर यह बात माली ने चपरासी को कही, चपरासी ने क्लर्क को कही, क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताई। तो इस प्रकार सारे सचिवालय में यह बात फैल गई कि जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी है वह एक कवि है। इसका फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने यह फैसला किया कि दबा हुआ आदमी कवि है, इसलिए इस फाइल को कल्चरल डिपार्टमेंट के अंदर भेजते हैं। अतः कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द वह फैसला ले कि या तो इस दबे हुए आदमी को बाहर निकाले या जामुन के पेड़ से उसे छुटकारा दिलाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंच जाती है। अब फाइल क्या है? फाइल अनेक विभागों से, कल्चरल डिपार्टमेंट के अंदर अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य विभाग के सेक्रेटरी के पास पहुंचती है, तो वह दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंच जाता है। उसे बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि उसका एक इंटरव्यू लेने पहुंच जाता है। दबे हुए आदमी को निकालने से किंतु वह दबे हुए आदमी को बाहर निकालने से यह कहकर इनकार कर देता है कि यह कोई कलम दावत का खेल नहीं है, यह आरी और कुल्हाड़ी का है, जो कि काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, कल्चरल डिपार्टमेंट का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3,
कृषि विभाग वालों के मामले में हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? कृषि विभाग ने तर्क दिया क्योंकि जामुन का पेड़ फलदार होता है। कृषि विभाग ने कहा कि जो जामुन का पेड़ है वह कैसा है? जामुन का पेड़ फलदार है और यह हमारे विभाग के अंदर नहीं आता, यह तो हॉर्टिकल्चर विभाग से संबंधित है। कृषि विभाग तो सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी के मामले में फैसला लेता है, फलदार वृक्षों के बारे में फैसला लेना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का काम है। अतः यह इस फाइल को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को सौंपा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है? इस पाठ में सरकार के अनेक विभागों की चर्चा की गई है। वह व्यापार विभाग, इसका काम देश में होने वाले व्यापार से संबंधित है। 2 नंबर एग्रीकल्चर विभाग, इसका कार्य खेतीबाड़ी से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर विभाग, यह इसका कार्य उद्यानों या फलदार पौधों की रख रखाव के बारे में। फिर आता है मेडिकल विभाग, मेडिकल विभाग का काम चिकित्सा दवाई आदि से संबंधित है। उसके बाद आता है कल्चरल विभाग, इसका संबंध कला व साहित्य से संबंधित है। उसके बाद आता है फॉरेस्ट विभाग, इसका संबंध जंगल व पेड़ों से, जंगल के पेड़ों व वनस्पति से है। फॉरेस्ट विभाग का काम जंगल के पेड़ों व वनस्पति से। उसके बाद आता है विदेश विभाग, इसका कार्य विदेशी राज्यों से संबंध बनाने का है। उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? उनके कार्य के बारे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई सा भी विभाग उनके अंदर क्या है, ये जितने भी विभाग हैं इनमें क्या है, संवेदना बिल्कुल भी नहीं है। इन विभागों के अंदर संवेदना बिल्कुल भी नहीं है और हर एक विभाग, हर एक डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है, अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहता है, दूर भागना चाहता है। ओके, थैंक यू। अपना चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। आगे की क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। आपको यह चैप्टर अपनी नोटबुक के अंदर करना है और कहानी को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ना है। आपको कहानी समझ में आ जाएगी और नहीं आएगी तो मैं वापस से आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू।